भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। कहा नहीं जाता बल्कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के साथ साथ सबसे बड़ा एक लोक कल्याणकारी संविधान इस देश का है। और इस देश को आजाद करने में, इस देश के संविधान का निर्माण करने में इस देश के महापुरुषों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना पूरा जीवन इस देश के नागरिकों की उन्नति के लिए, सम्मान के लिए, समता के लिए लगा दिया। संविधान निर्माताओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व के सभी लगभग कई देशों की जो संविधान थे जिनमें लोक कल्याणकारी जो बातें लिखी गई थी उनका संग्रहण करके इस देश को सदियों से जो एक सामाजिक गुलामी थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, इंसान को इंसान से विभेद था, उसको मिटाने के लिए एक समतामूलक समाज और एक आदर्श समाज और एक आदर्श भारत के निर्माण के लिए संविधान में की प्रस्तावना में ही हम भारत के लोगों से शुरुआत की थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन आज एक कुछ संकीर्ण जो विचारधाराएं देश में इस तरह से माहौल बनाने लग गई हैं कि जो इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। धर्म संसद का आयोजन और कॉलेजों में जो आजकल चल रहा है हिजाब का विवाद, ये कहीं न कहीं इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता है भारत की, उस पर गहरा आघात है। आखिर आज बेरोजगारी पर बात नहीं होती, आज अशिक्षा पर बात नहीं होती, आज कुपोषण पर बात नहीं होती और बात सिमट के आती है राजनीति से लेकर के धार्मिक गलियारों तक, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण तक ही सीमित रह गई है। बुद्धिजीवी खामोश हैं और ये खामोशी अगर बहुत लंबे समय तक चली तो इस देश के लिए यह काफी अहितकर हो सकता है। साधु संतों का काम समाज को एक नई राह दिखाना, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, इंसान के कल्याण के लिए अच्छी बातें बताना होता था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि साधु संतों की जो परंपरा रही है वो हटके उनका राजनीति से, समाज से, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का गठजोड़ नहीं होता था। लेकिन आज के जो साधु संत हैं ये उस भेष में अपना अलग ही रूप प्रकट कर रहे हैं जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए खतरा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में ये उत्पन्न हो रहा है। आखिर देश का इतना बड़ा संसद है, इतनी बड़ी विधानसभाएं हैं और देश का इतना बड़ा विशाल संविधान है, देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो इन सबसे बढ़कर आखिर इन साधु संतों को धर्म संसद जैसे विवादास्पद आयोजन करने की इस देश में क्या जरूरत रह गई है। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। इस देश का प्रभुत्व जो नागरिक है, जो इस संविधान पर विश्वास करता है, लोकतंत्र पर विश्वास करता है, विज्ञानवाद पर विश्वास करता है, उनको इस प्रकार की जो प्रवृत्ति के लोग हों, वो चाहे राजनेता हों या धार्मिक गुरु हों, साधु हो, संत हों, इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और भारत का जो संविधान का ढांचा है जिसमें सभी देशवासियों को एक दृष्टि से देखा गया है, एक चश्मे से देखा गया है, उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है। और जब तक इस संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक आचरण को इस देश का प्रत्येक नागरिक अडॉप्ट नहीं करेगा, कहीं न कहीं इस देश में पुनः विवाद और गहरी खाइयां बढ़ती जाएंगी। नमस्कार, मैं आईपी ह्यूमन, कलम की शक्ति पर आपके लिए आज इतना ही।